तो अब आइए गजा में। जी सर। देखिए जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर और 32,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो गए, बिल्कुल, और 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, और एक तरह से ईंट बजाई जा चुकी है गजा की। और बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश हुई कि जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो, जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसके आगे खड़ा हो गया और जंग बंदी की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। अब जो कुछ तो खून वहाँ हो रहा है और जिस तरह जुल्म हो रहा है, उसने फिर हाथ अमेरिका का भी रोका है। कुछ अमेरिका पर भी दबाव बढ़ा है, वहाँ भी लोग सवाल कर रहे हैं और बाइडेन से भी सवाल कर रहे हैं, और जो अपने कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, तो वो भी एक दबाव में हैं। तो उन्होंने भी अब ये हुआ कि जो करारदाद पेश हुई है उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, अमेरिका ने वीटो नहीं किया, एब्सेंट रहा। और लेकिन बाकी तमाम अरकान, खा वो मुस्तकिल थे या गैर मुस्तकिल थे, और तमाम वीटो ताकतें जो हैं उन्होंने मिलकर ये करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि रमज़ान के महीने में जंग बंदी कर दी जाए और फिर जो कैदी हैं उनका तबादला हो, और गजा तक इंसानी इमदाद जो है पहुंचाई जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। अब ये इसराइल जो है इस पे बना उठा है और उसको गुस्सा है कि अमेरिका पर, और इसराइल ने अपना जो वफद आने वाला भी कैंसिल कर दिया, हाई लेवल, उसका दौरा मनसूख कर दिया है। लेकिन ये इसराइल की बस कहने की बातें हैं। अगर अमेरिका से अलग हटके इसराइल कोई कार्रवाई करेगा उसको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और अगर अमेरिका जो है अगर खलूस नीयत से जंग बंदी चाहता है और सिर्फ फेस सेविंग जो है दरकार नहीं है और ये मुनाफकाना मामला नहीं है, तो फिर उसको भी पूरी कुव्वत के साथ खड़े होना चाहिए और जंग बंदी को मुमकिन बनाना चाहिए। तमाम मुसलमान मुल्क और तमाम गैर मुस्लिम ममालिक अब जंग बंदी पर जोर दे रहे हैं, और इससे कम पर कोई बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पेशरफ्त तो है, लेकिन अमल दरामद सर, अमल दरामद इस पे कैसे होगा। और अगर इसराइल करारदाद पर अमल नहीं करता, उससे मुस्तरद करता चला जाता है, कह रहा है कि जी हम तो रफा पर जो है वो शायद हमला कर दें, हाँ, फिर ये जो है अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है उसमें ये तरीका वज़ा नहीं किया गया, उसमें उसके रुकन ममालिक जो है इसराइल के खिलाफ उनको कार्रवाई का पाबंद नहीं बनाया गया, बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये एक रिकमेंडेटरी है, वो सिफारिश कर दी गई है। सही। लेकिन बहरहाल जो हालात थे उसमें यह भी एक पेशरफ्त है कि जो अमेरिका के हामी वेटो पावर्स थी वो भी अलग हो गई। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, सब जो है, जापान तो पहले भी था, जापान वीटो पावर्स थे, वो पीछे हट चुके हैं उसकी हमायत से, और लोगों का उनके अपने राय अम्मा का प्रेशर है कि जंग बंदी हो और इस मसले का हल तलाश किया जाए मुस्तकिल बुनियादों पर। तो बहरहाल अमेरिका का भी इम्तिहान है, और अमेरिका अगर पीछे हट जाए तो फिर हम आसानी से इसराइल से निपट सकते हैं, और आलमे इस्लाम भी निपट सकता है, और आलमे अरब भी निपट सकता है, और जो इसराइल के हमसाए हैं वो भी उससे निपट सकते हैं। इसराइल कोई इतना ऐसा सुरमा नहीं है कि उसका मुंह न तोड़ा जा सके। सही। अगर अमेरिका जो है, अगर अमेरिका दयानतदारी के साथ, और अगर उसने पीछे हट जाए संजीदगी के साथ और खून रेजी रोके, तो मेरा ख्याल है कि उसके अपने हक में भी बेहतर होगा और पूरे आलम इंसानियत के लिए भी बेहतर होगा।